हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक ट्रेडर हूं जो कि पिछले 2.5-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं किस टाइप की ट्रेडिंग करता हूं, कौन सी ट्रेडिंग करता हूं और थोड़ी बहुत जर्नी बताऊंगा कि किस तरह मैंने ट्रेडिंग सीखी और मैं अभी फ़िलहाल में क्या कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज से 3 साल पहले की बात है। मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रेडिंग के बारे में पता चला था, कुछ दोस्तों के माध्यम से पता चला था, जो कि वो लोग बाइनरी ट्रेडिंग करते थे। मींस कोटेक्स वाली ट्रेडिंग हो गई, बाइनरी ट्रेडिंग हो गई। तो मुझे उसके बारे में पता चला था, तो मैंने भी वही स्टार्ट कर दी थी। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फिर मैंने मतलब कि सोचा इसको सीखना पड़ेगा। फिर मैंने अच्छे से इस ट्रेडिंग को सीखा। लगभग 1.5-2 साल कंटिन्यू इसको सीखा। चार्ट के सामने 7-7, 8-8 घंटे लगातार बैठकर इस चीज़ को सीखा, इस चीज़ को मास्टर किया, सारा नॉलेज लिया कि किस तरह ये काम करती है। मैंने सब कुछ सीखा, कैंडल स्टिक किस तरीके वर्क करती है, कैंडल्स का क्या काम होता है, मार्केट में किस तरह इनको यूज किया जाता है। मतलब हर कुछ सीखा जो मतलब मुझे सीखना चाहिए था उसके लिए। और बाइनरी ट्रेडिंग, कोटेक्स ट्रेडिंग, इनमें क्या होता है कि मतलब ये ट्रेडिंग एक ऐसी है कि इसमें आपको एक कैंडल पर ट्रेड करनी रहती है। तो हमें एक कैंडल प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट इधर अप जाएगी या डाउन जाएगी, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना रहता है। तो मैंने पिछले 1.5-2 साल में इसके बारे में पूरा लर्निंग ली कि किस तरह ये वर्क करती है। एवरीथिंग मैंने कैंडल स्टिक का पूरा नॉलेज लिया, प्राइस एक्शन का पूरा नॉलेज लिया, मार्केट का पूरा नॉलेज लिया, सब कुछ मैंने सीखा। तो सीखने के बाद फिर मैंने अपना मतलब इसमें ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले। मतलब कि 80-90% एक्यूरेसी। मतलब कि आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से 8 ट्रेड आपकी विन हो रही हैं। मतलब सब कुछ मुझे समझ आने लगा था। मीन्स नॉलेज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था, सब कुछ मैंने सीख लिया था। बट मार्केट में और बाइनरी ट्रेडिंग हो गई या कोई तरह की ट्रेडिंग हो गई, इसमें ज़्यादा नॉलेज का रोल नहीं है। नॉलेज का रोल स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन जो आगे वाला टाइम आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है इमोशन का, साइकोलॉजी का। तो फिर क्या होगा मेरे साथ, मेरी मतलब साइकोलॉजी इशू आने लगी कि मेरे 1-2 ट्रेड लॉस होते, 3 ट्रेड लॉस होते, तो मैं अपने इमोशन खो बैठता और कहीं भी रैंडम ट्रेड करने लगता था, जिसके कारण मेरा काफ़ी लॉस हुआ और मैं काफ़ी लॉस में रहा। तो फिर मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी पता था कि गोल्ड में ट्रेड करने का, उसका भी फिर मैंने मतलब कि मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भाई यार इसमें खूब ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसी है कि मतलब कि आप प्रॉफिट तो करोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप इसमें अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप इसमें लॉस ही करोगे। मीन्स लॉस ही, मतलब 90% लोग इसमें लॉस करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो रिस्क टू रिवार्ड नहीं होता। मतलब इसमें बहुत से इशू हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बाइनरी ट्रेडिंग में लोग लॉस करते हैं तो इमोशन की और साइकोलॉजी की वजह से। क्योंकि 1-2 ट्रेड अगर रॉन्ग होती हैं बंदे की, तो वो पूरे अपने इमोशन खो बैठता है, अपनी साइकोलॉजी खो बैठता है और पूरा अकाउंट बॉस कर देता है। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता था। तो फिर मैंने स्विच किया ट्रेडिंग को, मैंने फॉरेक्स को ट्राई किया, गोल्ड पर। अब मैं गोल्ड पर ही ट्रेड करता हूँ। तो गोल्ड पर क्या हुआ, मैं पिछले 4-5 महीने से गोल्ड पर ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है। मीन्स प्रॉफिट में तो नहीं हूँ, ब्रेक इवन कह सकते हैं दोस्तों। मतलब कि पिछले 2.5 साल हो गए मुझे मतलब बाइनरी ट्रेडिंग में। अभी मतलब मैं फॉरेक्स पर शिफ्ट हुआ हूँ, गोल्ड पर ट्रेड करता हूँ मोस्टली मैं। और ज़्यादा पैर नहीं खोलता, BTC वगैरह पे भी ट्रेड नहीं करता, ओनली गोल्ड। तो मुझे उसका भी, क्योंकि कैंडल स्टिक का मार्केट का नॉलेज तो पहले से ही है, तो अब यही है कि मैं मतलब कि अभी कुछ टाइम से गोल्ड पर ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों, और कुछ समय बाद में मतलब कि नेक्स्ट मंथ, अभी मतलब जुलाई चल रहा है, तो अगस्त से मैं ट्राई करूँगा कि मैं रियल अकाउंट पर शिफ्ट हूँ। पिछले कुछ महीने मैंने रियल अकाउंट से ट्रेड की, लेकिन मैंने वो सारे पैसे लॉस कर दिए। क्योंकि क्या हुआ कि वही इमोशन आ जाते हैं कि 1-2 ट्रेड अगर रॉन्ग हुई तो। क्योंकि फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा क्या है, आपको वेट करना रहता है, और हम निकल के आए हैं बाइनरी से, तो उतना पेशेंस नहीं रख पाते, जिसके कारण लॉस हो जाता है। तो मेरे अकाउंट भी लॉस हुई है, बट नेक्स्ट मंथ से मैं ट्राई करूँगा कि रियल अकाउंट से ट्रेड करूँ और अपना दिन का खर्चे निकालूँ, जो
मतलब कि जो लोग जॉब से निकाल रहे हैं, जैसे लाइक अपने इधर में मतलब नॉर्मल में बात करूं तो इस जहां मैं अभी इस गांव में रहता हूं तो यहाँ लोग 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं खेतों में और दिन भर का उनको 300 350 400 रुपये मिलते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट है। और इससे कई गुना मैं मतलब कि अपनी ट्रेडिंग से निकाल सकता हूँ। सिर्फ घर पे बैठकर आधे घंटा या 1 घंटा सिर्फ काम करूँ मैं और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊँ, अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड करूँ, तो मैं आराम से 10 मान चलो 500-1000 रुपये तो ऐसे ही बना सकता हूँ नॉर्मल मिनिमम लॉट साइज़ से। तो मैं अभी यही ट्राई करूँगा कि मैं रियल अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करूँ और उसमें मतलब कि डालूँ और अपना जो डेली के खर्च होते हैं उसके हिसाब से इनकम निकालने की कोशिश करूँ, क्योंकि फॉरेक्स में क्या है बहुत जल्दी पैसे ग्रो होते हैं। तो उस हिसाब से मेरे अंदर थोड़ा ग्रीड था, जिसके कारण मैंने कई अकाउंट पीछे बॉस कर दिए हैं, खो दिए हैं, मतलब कि खाली कर दिए हैं। तो अब मैं वो नहीं करना चाहता, मुझे ग्रीडी नहीं बनना है। अब से थोड़े थोड़े अमाउंट निकालना है, लाइक 1000 रुपये दिन का, 1500 रुपये या 500 रुपये, 800 रुपये, जो कुछ भी मिल जाए उसको लेके निकल जाएंगे दोस्तों। तो आज तो सैटरडे है, कल संडे रहेगा, मंडे से मार्केट ओपन होगा। तो इस मंडे से मैं क्या करूँगा कि मैं बाइनरी ट्रेडिंग भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अब मैं इसमें अभी मेरे पास रियल अमाउंट तो नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 महीने से बाइनरी ट्रेडिंग बंद करके रखी थी। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में एक क्या फ़ायदा होता है कि आप लो अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 1000 रुपये आप डिपॉजिट करो, $10 डिपॉजिट करो, इससे आप डेली के 300-400 रुपये बना के निकाल सकते हो। तो इसमें मैं यही कोशिश रहेगी कि बाइनरी से मैं डेली के खर्चे निकालूं और जो फॉरेक्स है उससे भी यही ट्राई करूं कि मतलब थोड़ी बड़ी अमाउंट निकालूं। तो यही ट्राई करेंगे। अभी तो मंडे है, मंडे को मतलब जुलाई वाला मंडे ही रहेगा। इसके अगस्त में रियल अमाउंट से शुरू करेंगे। जो फॉरेक्स में मैं डिपॉजिट करूँगा उससे मतलब कि थोड़ा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के पैसे को मैं कोटेक्स में डिपॉजिट करूँगा, मीन्स बाइनरी ट्रेडिंग में। तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट बनेगा मैं उसको विड्रा करूँगा और उसको मतलब अपने खर्चे के लिए रखूँगा, और जो फॉरेक्स का पैसा रहेगा उससे कैपिटल बिल्ड करूँगा। क्योंकि कैपिटल ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे अमाउंट से अपना कैपिटल बिल्ड करूँ, जो कि फॉरेक्स के लिए अच्छा रहेगा। मीन्स बिग पे आउट के लिए, बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि फॉरेक्स में थोड़ा बड़ा कैपिटल बना की कोशिश करूँ और बाइनरी से अपने डेली खर्चे निकालूँ। और यही है दोस्तों कि अब जो कुछ होगा मंडे से होगा। मैं आप लोगों को मेरे अपने मतलब हर दिन जो ट्रेड करूँगा मैं एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने जर्नल के रूप में। मतलब इस चैनल पे मैं अपने इम्प्रूवमेंट की वीडियो, अपनी ट्रेडिंग की इम्प्रूवमेंट की वीडियो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो, माइंडसेट रिलेटेड वीडियो, एवरीथिंग बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम लोग मतलब मैं जो मेरी जर्नी रहेगी, न्यू जर्नी कह सकते हैं आप, न्यू जर्नी के रूप में मैं फिर से मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह एक ट्रेड करूंगा, प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करूंगा, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करूंगा, जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सके। अब ज़्यादा ग्रीडी नहीं करेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी होगा दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो मिलते हैं मंडे को, मीन्स मंडे को मैं ट्रेड करूँगा तो एवरीथिंग आपको शेयर करूँगा।